हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ई मार्किंग सिस्टम जिसको डिजिटल असेसमेंट या ऑनलाइन असेसमेंट भी कहते हैं, दुनिया के बेशतर कंट्रीज में अडॉप्ट हो चुका है। ट्रेडिशनल असेसमेंट के मुकाबले में इस मॉडर्नाइज एग्जामिनेशन प्रोसेस की प्रेफरेंस की कई रीजंस हैं। उनमें से एक तो ये कि असेसमेंट के स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया जाए, और एक दूसरी बात ये कि कम वक्त में रिजल्ट तैयार कर लिया जाए। ई मार्किंग की डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको 4 शॉर्ट वीडियोस में शेयर करूंगा। इस वीडियो में हम ई मार्किंग के मुतालिक बेसिक अवेयरनेस देंगे कि यह है क्या और होती कैसे। ई मार्किंग सिस्टम के तहत एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बोर्ड को सबसे पहले कॉपीज प्रिंट करवानी होती है। ये स्पेशल किस्म की कॉपीज होती हैं। मैं आपको इन कॉपीज के स्कैन जूम करके दिखा रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन कॉपीज का फ्रंट पेज OMR सिस्टम की तरह का ही होता है, जहां स्टूडेंट को अपना रोल नंबर वगैरह लिखना होता है। हर सफे के टॉप पर एक बार कोड और एक QR कोड होता है। हर कॉपी का बार कोड और QR कोड दूसरी कॉपियों से डिफरेंट होता है। हर सफे पर मार्जिन लाइन बनी होती है जिनकी अंदरूनी हिस्से में लिखना होता है, क्योंकि इसके बाहर का हिस्सा कंप्यूटर रीडेबल नहीं होता। इन आंसर स्क्रिप्ट्स में स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी हल करना होता है, जबकि सेक्शन ए जो कि MCQs बेस होता है उसे सेपरेट OMR शीट पर ही सॉल्व करना होता है, जैसे आप पिछले साल किया करते थे। ई मार्किंग प्रोसेस का सबसे पहला मरला एग्जामिनेशन कंडक्शन का होता है, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर में अमल में लाया जाता है। फिर इन आंसर स्क्रिप्ट्स को बोर्ड ऑफिस में लाते हैं, वहां उन्हें सब्जेक्ट वाइज सॉर्ट कर लिया जाता है। इसके बाद एक सबसे अहम मरहला यानी इन आंसर स्क्रिप्ट्स की स्कैनिंग का होता है। हर कॉपी को अनबाइंड करके उसके फ्रंट पेज से लेकर आखिरी पेज तक उसे स्कैन कर लिया जाता है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग, लेंथी और हार्ड वर्किंग प्रोसेस है, जिसमें ह्यूमन एरर के चांसेस हो सकते, और इसके लिए स्टाफ की ट्रेनिंग, पावर सप्लाई का अनइंटरप्टेड होना और हाई क्वालिटी स्कैनर का होना बहुत जरूरी। हर कॉपी को स्कैन करने के बाद दोबारा बाइंड कर दिया जाता है और उनके बंडल्स को दोबारा स्टोरेज रूम में 1 साल के लिए रख दिया जाता है, ताकि इन केस अगर सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, तो बैकअप में आंसर स्क्रिप्ट मौजूद हो। तमाम आंसर स्क्रिप्ट्स स्कैन हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर हर स्टूडेंट के रोल नंबर और QR कोड को रीड करता है और उसके तमाम सब्जेक्ट की आंसर स्क्रिप्ट को एक ही फोल्डर में सेव कर देता है, और इस तरह तमाम स्टूडेंट के अलग अलग फोल्डर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद का मरहला आंसर स्क्रिप्ट की ऑनलाइन असेसमेंट है, जिसकी डिटेल में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह स्टूडेंट की आंसर स्क्रिप्ट को ऑनलाइन असेस किया जाता है। जैसे जैसे हर स्टूडेंट के मुख्तलिफ सब्जेक्ट की आंसर स्क्रिप्ट एसेस होती जाती हैं, सॉफ्टवेयर वैसे वैसे उनके मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट करके उनके फोल्डर के अंदर मौजूद ट्रांसक्रिप्ट की फाइल में ऐड करता जाता है और इस तरह रिजल्ट कंपाइल कर देता है। तो व्यूअर्स, ये तो थी ई मार्किंग की बेसिक इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।